वेलकम टू माय कंपटीशन अपडेट चैनल। आज हमारा टॉपिक है टाइम मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। ओके, टाइम एंड वर्क है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम करेंगे टाइम एंड वर्क का मैथ का चैप्टर है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी जो है कंप्लीट कर रहे हैं। A and B can complete a work in 10 day, 12 day respectively and A and B started working together. A और B ने दोनों ने काम जो है साथ में किया और 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डे A left the work, find in how many day work will be completed. कहता है कि A और B जो है उन दोनों ने जो है साथ में काम करना शुरू किया। 10 दिन A ने किया, 12 दिन B ने किया, मतलब 10 डेज A ने काम किया, 12 डे बी ने काम किया। बट ए और बी इन दोनों ने इकट्ठे काम किया, लेकिन बट 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डे के बाद जो है ए ने काम जो है छोड़ दिया। ए लेफ्ट द वर्क, और जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है वो कितने दिनों में कंप्लीट किया हुआ, मतलब कि फाइंड द हाउ मेनी डे द वर्क विल बी कंप्लीट। कितने काम जो है, जैसे ए ने हमारा काम किया है कितने दिन का, 10 डेज का, ठीक है। तो बी ने कितने दिन का किया, 12 डेज का, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। देखो 10 और 12, 2 के टेबल से 5 टू द 10, 6 टू द 5 का 5 ही है, 3 टू द 6, तो 3 1 द 3, 5 1 द 5। अब इसको देखो 5 3 द 15, 15 और 2 30, 30 और 2 16। कितना एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का, 16। अब ये कितना होगा, 10 6 द 16, 12 5 द 15। ओके, अब ए और बी दोनों ने जो है कितने दिन काम किया इकट्ठे, 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, ठीक है। ए ने कितने, ये टोटल कितने दिनों का हुआ, टोटल जो है इन दोनों ने 11 दिन किया, 11 दिन किया। कितना हुआ, 3 इंटू 11 कितना हुआ, 33 डे। 33 डे जो है ना, 16 में से जो है 33 डे जो है ना ए जो है पहले छोड़ चुका था, और इकट्ठे इन्होंने कितने दिन काम किया, 10 में से 3 के 7, 5 में से 3 2, कितना बना 27। और बी ने जो है, और बी ने, अब ए ने तो यहीं पे छोड़ दिया, बी ने 5 दिन के लिए, ये 5 हम ले लेंगे, इसको किया डिवाइड, इसको करेंगे 5 टू द 25, और बचा कितना 2, 5 टू द 25, 2 की पावर 5 डेज आ गया, ठीक है। ये जो है बी ने अकेले में किया, बी ने अकेले में कितने दिन काम किया, 5 इंटू 2/5 डे किया इन्होंने, बी ने अकेले इतने दिनों में काम किया। लेकिन अब अगर बोलें कि पूरा कंप्लीट कितने दिन में काम हुआ, ए ने पहले 3 दिन किया, बी ने लास्ट वो रिमेनिंग 5 डे किया, पूरे दिन कितना किया हुआ, 8 इंटू 2/5 डेज, ठीक है, समझे। ये क्वेश्चन हुआ आपका, मतलब कि कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों ने काम करना शुरू किया, ए और बी दोनों ने काम करना, ए ने और बी दोनों ने काम करना शुरू किया। ए ने 10 दिन किया, बी ने 12 दिन किया, और इन दोनों का निकाल दिया हमने एलसीएम। ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। तो पूरा टोटल ए बी दोनों ने कितने दिन का इन्होंने बताया हुआ है, डे कितने हुए थे, डे पूरे हुए थे 11 दिन हुए थे, 11 डे हुए। लेकिन अब ये है कि ए ने 11 दिन का हुआ, और ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन बाद छोड़ दिया उसने काम, तो कितना हुआ, 3 इंटू 11 कितना हुआ, 33। 16 में से अब 33 निकालेंगे, 27 आया। अब बी का काम हमने निकालना है, 5 दिन से उसे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 5 इंटू 2/5। अगर बोले, अगर इंडिविजुअली बी के बारे में बोला कि बी ने कितने दिन में काम किया, 5 इंटू 2/5 डेज किया था। अगर वो बोलता कि इन्होंने अब पूछा कि कितने दिनों में, फाइंड इन हाउ मेनी डे वर्क विल यू कंप्लीटेड, तो कितने दिनों में काम जो कंप्लीट हुआ, तो वो 3 डे वो हो गए और 5 डे ये 5, तो पूरे टोटल कितना होंगे 8 इंटू 2/5। अब सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे। अब हमें ऊपर बताया हुआ था कि जो 3 दिन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया कि 3 दिन के बाद जो है वो उसने ए ने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ए ने कितने दिन के बाद काम जो है छोड़ दिया।
ठीक है। एंड द वोल वर्क विल बी कंप्लीट, और जो पूरा वहाँ पे पूरा काम नहीं बताया होता कि कितने दिन में कंप्लीट हुआ, यहाँ पे पूछा कि वोल वर्क कंप्लीटेड, पूरा काम जो है ना वोल वर्क विल कंप्लीटेड इन 9 डेज। तो कितने दिन के बाद जो है ए ने, यहाँ पे पूछा कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डे ए लेफ्ट, ए जो है कितने दिनों के बाद जो है लेफ्ट कर गया, ठीक है। और ए इफ़ ए एंड बी कंप्लीटेड द वर्क इन 10, और कहता है कि अगर ए और बी दोनों 10, 10 और 15 डे लेते हैं काम कंप्लीट करने में, बट ठीक है 15 डे लेते हैं काम करने में, तो ठीक है। तो ए ने कितना काम किया 10 डेज और 15 डेज। तो अब कंटिन्यू करते हैं जैसे, अच्छा ठीक है, हम कहाँ पहुँचे थे, सेकंड में क्वेश्चन में ये पहुँचे थे। अब ए और बी का, अब इसका निकालो एलसीएम, पहले निकालो 10 और 15 का एलसीएम निकालो। 10 और 15 का हमने एलसीएम निकालना है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे, अब 2 के टेबल से निकल जाएगा, या 5 के 3 से निकाल लो, 2 के चलो 5 से निकल जाएगा, 5 टू द 10, 5 3 द 15, और अब इसी को ही निकाल लो, 3 टू द 6 30, एलसीएम इसका बना कितना 30 बना, ठीक है। तो 10 और 10 3 द और 15 टू द 13, ठीक है। और अब ए बी का दोनों का हमें पता ही नहीं है कि ए बी का हमें पता है कि इतने दिनों में उन्होंने काम किया है, 3 और 2 5 5। अब ए ने जो है छोड़ा है ना, ए ने जो यहाँ पे पूछा है कि ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा है, हमें नहीं पता है ना ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा है, लेकिन हमें बी का तो पता है ना कितने दिन के बाद छोड़ा है, बी ए ने हमें कोई पता नहीं है कि कितने दिन के बाद छोड़ा है, तो ठीक है नहीं, तो हम कैसे करेंगे, अब ये देखो ए और बी दोनों ने काम किया है मिलके, पूरे कितने दिन का किया था, हैं? एक ने पूरे ए बी दोनों ने कंप्लीट किया था 9 डे में, ठीक है 9 डे में किया था ना, पूरा 9 डे में ये दिया हुआ कि 9 डे में द वोल वर्क, पूरा जो काम जो है ना कंप्लीट हुआ था 9 डे में हुआ था, ठीक है। अब बी ने तो हमें पता है ना कितने दिन में किया है, बी ने 2 दिन लगाए, कितना बना 18, 18 में से 80 30 तो कितना बना 12, 13 में से 18 गए तो 12, तो ये पूरा कितना है 3 और 2 कितना हो गए, अच्छा सॉरी 12 बना। तो अब ए ने कितने दिन, ए का कितना दिया हुआ वैल्यू 3, 3 कितना हो गया 4 डे, ए ने जो है 4 दिन में जो है छोड़ा है काम, ठीक है। समझ आई मेरी बात, इसको अच्छे से देख लो कैसे किया मैंने, पहले ए और बी की दोनों की वैल्यू दी हुई थी, ए 10 डेज ए ने किया था, बी ने इन दोनों ने कंप्लीट जो काम जो है किया था 10 और 15 डे का दिया था, वैल्यू दी हुई थी। उसके बाद इन दोनों ने जो है ना 9 डे में कंप्लीट काम किया था, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया हमने, 9 डे में किया। बी का हमें बताया हुआ कि 2 दिन जो है ना उसका जो है 2 डेज आया था, ठीक है, ये ठीक है, ये जो है 2 डे जो है ना इसका आया था, ठीक है, एक ने जो वोल वर्क जो कंप्लीट करने में दिया था, ठीक है। अब 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, अब बच्चा कितना रिमेनिंग 13 में से 12, 12 अब थी 3 में से डिवाइड करेंगे 4 डे आ जाएगा, 4 डे जो है ना हमें स्पेसिफिक किया हुआ है कि ए ने जो है काम छोड़ा था, ठीक है। आज इतने ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।